नमस्कार। शिरडी के साईं बाबा की पूजा क्यों? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाया है ये विवादित सवाल। शंकराचार्य ने कहा है कि शिरडी साईं बाबा की पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। ऐसे बयान के बाद महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा एक नई वजह से चर्चा में आ गए हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या साईं बाबा के इस नाम को विवाद में घसीटना सही बात है? देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर यह है शिरडी के साईं बाबा का मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद शिरडी का यह धाम देश और दुनिया के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। महाराष्ट्र के शिरडी ही नहीं, देश के कोने कोने में भक्त शिरडी के संत को भगवान मानते हैं। भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं, आरती गाते हैं। ये साईं भक्तों की करीब 100 साल पुरानी परंपरा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में साईं बाबा के मंदिरों और भक्तों की तादाद पूरे देश में तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को भगवान माने जाने को लेकर ही विवाद खड़ा कर दिया है। भारत का राष्ट्रपति वहाँ गया जी। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य ने ऐसे सवाल उठाए हैं जो शिरडी के साईं बाबा को लेकर पहले कभी नहीं उठे थे। तो ऐसा भी आप मानते हैं कि व्यवसाय किया जा रहा है? क्योंकि अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी है, तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए, ये बात। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस विवादित बयान के बाद शिरडी के साईं धाम की ये तस्वीरें देखिए। आम भक्त ही नहीं, देश की राजनीति, खेल और फिल्म से जुड़ी बेशुमार हस्तियां अक्सर शिरडी के साईं बाबा के दरबार में सिर झुकाती नजर आती हैं। साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगह दो। शंकराचार्य का बयान ऐसे में एक नए विवाद की वजह बन गया है। साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों ने इस बयान का विरोध किया है। सरासर गलत बात है। बाबा शिरडी में 60 साल रहे, सारे धर्म के ऊपर जाके उन्होंने काम किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब के लिए उन्होंने काम किया। और जिस भाषा में स्वामी समृद्धानंद बात कर रहे हुआ थे, सरासर गलत है। लोगों को गलत फहमियां फैलाने का काम है। और ये सारे सनातन धर्म, जिस धर्म बाबा ने किसी धर्म का आज तक कभी उन्होंने इस तरह से बात किसी ने बाबा के बारे में की नहीं थी। वो सरासर गलत बात कर रहे हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत मेरे ही स्वरूप में है।
जब हम शिरडी साईं बाबा को अगर संत के नज़र में भी देखते हैं या नज़र की भावना से देखते हैं तो संत का पूजन करना, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हर भक्तों के लिए। तो शिरडी साईं बाबा को आप भगवान माने या न माने, शिरडी वाले साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। उन्होंने कहा है कि सबका मालिक एक है। उन्होंने जो बयान दिया है, वो पब्लिसिटी के लिए बयान दिया है। उन्होंने जो बयान देकर साईं बाबा के जो करोड़ों भक्त देश और विदेश में रहते हैं, उनके भावनाओं को उन्होंने दुख दिया है। उन्होंने ये जो बयान दिया है, उन्होंने बयान शिरडी आके साईं बाबा की माफी मांगकर उन्हें बयान वापस लेना चाहिए। हिंदू धर्म से जुड़े दूसरे धर्माचार्य भी शिरडी साईं बाबा को लेकर उठे विवाद में कूद पड़े हैं। शंकराचार्य का खंडन तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन ढोंग पाखंड अगर कहीं व्याप्त है तो उसका सभी धर्माचार्यों को खंडन करना चाहिए। लेकिन साईं बाबा संत थे, महापुरुष थे, तो संतों के विषय में संत अगर खंडन करता है तो उसका समाज में संदेश गलत जाता है। तो हमारे यहाँ कण कण में भगवान माना गया है, तो साईं बाबा में भी भगवान है, हमारे आप में भगवान है, सब में भगवान वास करता है। लेकिन उनके नाम पे यदि व्यवसाय हो रहा है संस्थान में तो उसका प्रत्येक धर्माचार्य को खंडन करना चाहिए। ये कहूँगा जो शंकराचार्य का जो बयान है वो बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक सवाल है कि कोई भी धर्म है या कोई भी महापुरुष है, वो लोगों की श्रद्धाएं होती हैं और वो अपनी श्रद्धा के अनुकूल उसका पूजा पाठ करते हैं। तो जो जगत गुरु का जो ये कहना वो बिल्कुल गलत है और अभद्र है, और जगत गुरु के इस संबंध में अपने बयान वापस लेना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। कोई शास्त्र का प्रमाण मिलता हो, हम यहाँ बैठे हैं, आगे बताओ हमको। माफी तो हम मांग लेंगे, तब मांगेंगे जब हमको शास्त्र का कोई वचन दिला दे। आइए देखते हैं शिरडी के साईं बाबा की आस्था की कहानी है क्या। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है, इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है। साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। हम किसी के कहने पर नहीं आते हैं, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। लोग अपने मन से जो हमें आप मेरी इच्छा है कि मेरा काम हो जाए तो मैं बाबा को दान करूँगा, उस तरह मेरा काम होगा, मैंने दान किया। ये है था। फिर मैं लाइसेंस बनाया 3 साल के बाद मैं बाबा को बोला कि बाबा मेरे को ड्राइविंग सीखना है। तो बाबा वैसा हुआ मेरे ऊपर, मैं इधर ही काम भी सीखा, इधर ही अभी काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक बार गया तो अभी हर साल जाने का मतलब इच्छा होती है। तो मुस्लिम हम लोग तो, लेकिन हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे और सबको प्रसाद मिलता है, भंडारा सबको मिलता है। मैं आया ही कब था जो जाने लगा, फिर भी इस जाने को तुम जाना समझती हो। तो सुनो लक्ष्मी, साईं के जाने के बाद भी तुम साईं को यही पाओगे, सिर्फ यहाँ शिरडी में ही नहीं बल्कि कहीं भी कोई दिल से याद करेगा वो अपने साईं को वहीं पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौजूद शिरडी का ये साईं धाम शिरडी भक्तों की आस्था का पहला और सबसे अहम केंद्र बना था। शिरडी साईं बाबा की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। किसी को नहीं पता कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, उनके माता पिता कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ। साईं चरित नाम से साईं बाबा की जीवनी लिखने वाले हेमाड पंथ के मुताबिक सबसे पहले साईं बाबा को शिरडी में ही देखा गया। 1854 में महज 16 साल की उम्र में वो उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए थे जिसकी आज भी पूजा की जाती है। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे और उन्होंने बताया था कि मेरी गुरु की समाधि यहाँ है। ये बात नहीं की है। बाद में वो अंतर्धान हो गए और उसके बाद कई सालों के बाद वो एक मुस्लिम बारातियों के साथ में, चांद पटल के साथ में शिरडी में आए और इस बहाने बाबा शिरडी आए। और पहले वो बारात खंडोबा मंदिर के मैदान में उतरी थी, वहाँ ही बाबा उतरे और महासापति की मुलाकात वहीं हुई। महासापति जी ने बाबा को आओ साईं करके पुकारा और ऐसी ही
कहानी तब से शुरू हो गई। श्री सत्य साई चरित के मुताबिक इसके बाद 4 बरस के लिए साईं बाबा को किसी ने नहीं देखा। साल 1858 में जब साईं बाबा दोबारा शिरडी लौटे तो शिरडी के ही होकर रह गए। ये तस्वीरें उस खंडहर नुमा द्वारिका माई मस्जिद की हैं, जहां साईं बाबा ने अपना ठिकाना बनाया। माई कुटिया में धुनी जले दिन रात और सारी जिंदगी यही रहे। कहते हैं मस्जिद यहाँ के हिंदुओं ने बनवाई थी और इसका नाम द्वारका माई भी खुद साईं बाबा ने रखा था। वो मस्जिद उनकी नज़र में आई और बाबा ने तय किया कि यही रहेगी। और काशीराम अप्पा जागले और बाबा ने खुद वो मस्जिद की साफ सफाई की और वहाँ रहने लगे। बाबा जब शिरडी में आए तो लगभग 60 साल बाबा का यहाँ वास्तव्य हुआ। शुरू में तो ये तो अभी भी मस्जिद है और शुरू में भी मस्जिद थी। जीर्ण मस्जिद में रहकर बाबा यहाँ अपना रहन सहन करते थे, यहाँ रहते थे, कहीं भक्तों का अनुभव करते थे। यहाँ बाबा खाना पकाते थे, खाना खाते थे। बाबा जब भिक्षा मांगते थे तो बाबा वो बांटते भी थे। और कभी कभी बाबा स्वयं द्वारका माई के वो द्वारका माई के सामने जो सभा मंडप है, उस सभा मंडप में एक चूल्हा रखा है, उस चूल्हे के ऊपर बाबा रसोई करते थे स्वयं। आस्था की दुनिया में न तो तर्कों की जगह होती है और न ही सच की पड़ताल की गुंजाइश। पिछले 150 सालों में भक्तों की जुबान से साईं बाबा के चमत्कारी होने की न जाने कितनी कहानियां निकली और प्रचारित हो गई। हालांकि साईं बाबा ने अपने चमत्कारी होने की बात को कभी नहीं माना। वो खुद को फकीर कहते थे और उनकी जिंदगी भी एक फकीर जैसी ही। ये मूर्ति की स्थापना की जगह है। पूती, तू भी पगला है पगला। बाबा, आपका कहना सर माथे पर है, लेकिन ये आपने क्यों कहा बाबा? बूटी, सभी कुछ साईं से पूछोगे? कुछ तो आने वाले वक्त के लिए छोड़ दो। वो जमीन पर ही सोते थे और भीख मांगकर ही गुजारा करते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी जड़ी बूटियों के बारे में उनकी समझ, जिसके सहारे लोगों के असाध्य रोग मिट जाते थे और लोग उन्हें करिश्माई मान लिया करते थे। श्री सत्य साई चरित में साईं बाबा के किरदार को चमत्कारी बताया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि शिरडी के साईं बाबा ने अपनी मृत्यु का दिन पहले से बता दिया था और उसी के मुताबिक दशहरे के दिन 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने आखिरी सांस ली। यही धुनी के सामने खड़े होकर बाबा दिगंबर बन गए। बाबा ने सभी अपने वस्त्र शरीर से निकालकर अग्नि में डाल दिए और बाबा ने यही सभी को गर्जना करके बता दिया कि मैं हिंदू और मुसलमान कौन हो, आप परीक्षा लीजिए। और वही अपने वस्त्र योग अग्नि में डाल दिया और वही ही एक इशारा दिया था कि आज से 2 साल के बाद ही बाबा का शरीर योग अग्नि में जाने वाला है। यानी कि ये जगत का, ये भवसागर का सीमोल्लंघन ही उन्होंने 1916 में किया था। साईं बाबा की इच्छा के मुताबिक शिरडी के इस मंदिर में उन्हें समाधि दी गई। शिरडी वक्त के साथ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गया। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने हर बरस साईं बाबा की पालकी यात्रा जैसे आयोजनों को बड़े और भव्य तरीके से करना शुरू कर दिया। ये बाबा का चावड़ी मंदिर है। चावड़ी यानी जो विलेज होता है, गांव का न्यायालय, उनको ऐसा ही बोलता है। चावड़ी में बाबा बैठते थे। एक दिन द्वारका में सोते थे, एक दिन चावड़ी में सोते थे और इसीलिए ये चावड़ी का महत्व है। जब चावड़ी में बाबा आते थे तो तात्या कोते, मालसापति, इनके साथ बाबा यहाँ बैठते थे, चिलिम पीते थे। आज भी हर गुरुवार को पालकी निकलती है। जैसे कि देखो, पहले जब बाबा द्वारका माई से चावड़ी आते थे तब भागोजी शिंदे नामक बाबा का एक भक्त था, वो छत्र धरता था। और वैसे आज भी छत्र उनकी ही वंशो परंपरा से लोग आते हैं, वही छत्र छाता बाबा के ऊपर धरते हैं। भजन करते करते गाँव वाले लोग, साईं भक्त लोग आज भी पालकी के सामने भजन करते करते चावड़ी में आते हैं। बाबा के सटका, बाबा की चरण पादुका और बाबा की तस्वीर, ये तीनों चीज लेकर द्वारका में आते हैं। द्वारका में आने के बाद
वहाँ पालखी होती है, पालखी में बाबा को स्थित किया जाता है। चौड़ी मंदिर में आने के बाद बाबा की आरती होती है। आरती के समय बाबा को आज भी चिलम पिलाई जाती है। आम दिनों में यहाँ हर रोज 30,000 भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। वहीं गुरुवार और रविवार को ये तादाद 60,000 से ऊपर पहुंच जाती है। गुरु पूर्णिमा, दीपावली, दशहरे के मौकों पर तो भक्तों की तादाद लाखों में होती है। शिरडी का ये मंदिर अपनी अमीरी की वजह से भी चर्चा में रहता है। महज 3 साल पहले श्री साईं बाबा संस्थानम ट्रस्ट ने जो आंकड़े जारी किए थे वो चौंकाने वाले थे। rediff.com के मुताबिक साल 2009-10 में इसकी कुल संपत्ति थी 420.17 करोड़ रुपए, जिसमें 32 करोड़ रुपए के गहने शामिल हैं। इसमें सोने के गहने करीब 24 करोड़ रुपए के थे, जबकि चांदी के गहने करीब 3.26 करोड़ रुपए के थे। हर साल चढ़ावा 22% की दर से बढ़ रहा है। साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक शिरडी के साईं मंदिर में 274 करोड़ रुपए की कीमत का चढ़ावा आया था। शिरडी के साईं मंदिर की यही अमीरी और भक्तों की बढ़ती आस्था अब एक बार फिर विवादों के घेरे में है।